हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आपका स्वागत करती हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का एक टॉपिक। देखिएगा, जूरिस्प्रूडेंस है आपके क्या बोलते हैं, यूपी जुडिशरी के लिए भी आपका एक जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ के वीडियोज़ आपको कुछ मिलेंगे टारगेट फॉर आईक्यू के चैनल पे। अब बात करते हैं आज के वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में। सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा कि जूरिस्प्रूडेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं या जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको सही जानकारी और क्या पढ़ना चाहिए इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वो लॉ किस तरीके से जो है ओरिजिनेट हुआ है, उसका पास्ट क्या था, किस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, किस डॉक्ट्रिन के ऊपर आधारित है, ये प्रूडेंशिया आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ को जूरिस्प्रूडेंस में ही समझा जा सकता है। तो जूरिस्प्रूडेंस को अन्य लॉ के साथ अगर जोड़कर आप जिस दिन से समझना शुरू कर देंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट के बारे में। तो स्टेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ओरिजिन कैसे हुआ, स्टेट जो अभी मॉडर्न स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, जिस स्थिति में आप स्टेट को देखते हैं उसका ओरिजिन किस हिसाब से हुआ, क्या थ्योरीज है उसमें, क्या एसेंशियल्स है स्टेट के बारे में, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेट को डिफाइन करना, अगर डिफाइन करने का शुरुआत जो है डिफरेंट जूरिस्ट के द्वारा डिफरेंट तरीक़ों से किया गया। कुछ जूरिस्ट का मानना था कि स्टेट जो है वो एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पीपल था, जो इनहेरेंट राइट था, जो नेचुरल वे में जिस तरीके से लोग रह रहे थे अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए वो लोग ग्रुप्स में आना शुरू कर दिए। और यही ग्रुप्स में आने का शुरुआत जो है वो स्टेट का शुरुआत का ओरिजिन कहला सकता है। इस तरीके से डिफरेंट जूरिस्ट का डिफरेंट तरीके से डिफाइन करना है स्टेट को। लेकिन एक जो है जो कॉमन पॉइंट वो सारे जूरिस्ट की बातों से जो सामने आता है, चाहे वो आप सामंट का थ्योरी देख लें स्टेट के बारे में या फिर आप किसी और जूरिस्ट के बारे में भी देख लें, तो जो चार बिंदु है, मुख्य बिंदु जो आपकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए है, वो है उनके चार एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। अब देखिए, किसी भी स्टेट को बनने के लिए एक पॉपुलेशन, फिक्स्ड पॉपुलेशन, एक डिफाइंड पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। पॉपुलेशन फिक्स तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें वृद्धि होती रहेगी, लोग मरेंगे, लोग फिर उनकी न्यू बर्थ होगी। सो इस तरह से फिक्स्ड पॉपुलेशन तो नहीं, लेकिन डिफाइंड पॉपुलेशन, ठीक है, कि उस टेरिटरी में ये लोग जो है एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को एक मानते हैं, तो वो आपका डिफाइंड पॉपुलेशन होना चाहिए। टेरिटरी जो है, टेरिटरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक फिक्स्ड टेरिटरी आपकी होनी चाहिए कि विद इन दैट टेरिटरी अगर कोई भी पर्सन जो है वो बिलोंग करता है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट को अपना उस स्टेट मानेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट को अपना एलिजियंस देगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें है आपका गवर्नमेंट। ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए एक फिक्स्ड, आपकी जो है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, लेकिन गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इस पॉपुलेशन को इस डिफाइंड टेरिटरी में गवर्न कर सके। और नेक्स्ट है आपका सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास इंटरनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का, इंटरनल चीज़ों को देखने का आपके पास राइट है, और इनफैक्ट एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से एक्सटर्नल अफेयर्स को भी रेगुलेट करने का आपको राइट है। जैसे कि अब बात करते हैं इंडिया एज अ सोवरेन, तो इंडिया के जो डिफाइंड जो है आपके गवर्नमेंट जो है उनके पास क्या है, उनके पास राइट है कि इंटरनल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करें, उनके पास ये भी राइट है कि वो एक्सटर्नल रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकें डिफरेंट नेशंस के साथ। तो ये दोनों चीज़ जो है वो डिफाइन करता है कि इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सोवरेनिटी होना ज़रूरी है क्योंकि आपको फॉरेन रिलेशन भी इस्टेब्लिश करना है, अपने टेरिटरी में जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी रिलेशन, जो भी तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो आपकी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये आपका एसेंशियल्स हो गया। अब बात करते हैं थ्योरी, ओरिजिन के बारे में कि स्टेट किस तरीके से ओरिजिनेट किया। इसका अगर आप ध्यान में देखेंगे तो इसमें 5 तरीके की थ्योरीज डिफरेंट जूरिस्ट्स के द्वारा लाई गई हैं। पहला थ्योरी है डिवाइन थ्योरी। इस डिवाइन थ्योरी के हिसाब से
हर कुछ जो है, क्योंकि वो इंग्लिश जो लॉज थे, कॉमन लॉ के कंट्रीज थे, उन लोग ये बिलीव करते थे कि चर्च जो है वो सोवरेन है, ठीक है। चर्च जो है वो गवर्न करता है, गॉड जो है वो एक्चुअली गवर्न करते हैं हर कुछ। तो उनका ये डिवाइन ओरिजिन का थ्योरी था कि स्टेट का ओरिजिन भी डिवाइन है, ठीक है। ये हम लोगों ने मतलब एज अ ह्यूमन कोई इंसान ने इसको ओरिजिनेट नहीं किया है, बल्कि ये भगवान की तरफ से ही ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट है। नेचुरल लॉ थ्योरी का ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेट किस तरीके से आया, ये कहते हैं कि इंसान का जब ह्यूमन बीइंग्स आए थे इस सोसाइटी में, तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो था सोशेबल नेचर का होना। मतलब ह्यूमन बीइंग ही ऐसा क्रिएचर है जिसको कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग, ठीक है। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो अपने आप में सिर्फ रह के नहीं जी सकता था, बल्कि वो उस एसोसिएशन बनाता था। ये इनहेरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स था एक ह्यूमन बीइंग होने का, कि वो एक सोसाइटी में रहता था, अपने इर्द गिर्द लोगों से एसोसिएट करके अपने आप को पहचान देता था। तो इस सोशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही और इन डेप्थ इंक्रीज होने को हम स्टेट कहते हैं। ये था आपका नेचुरल लॉ थ्योरी के हिसाब से ओरिजिन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट स्टेट है आपका, नेक्स्ट थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम लोगों को हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब क्या था, स्टेट का ओरिजिन उनके हिसाब से किस तरीके से होना था। तो हॉब्स कहते हैं, ठीक है। हॉब्स देखिए, अब हर जूरिस्ट के बारे में अगर आपको पर्टिकुलरली पढ़ना होगा, तो उस जूरिस्ट के आप अगर उसके प्रीवियस लाइफ के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों ये जूरिस्ट इस तरीके का बोल रहा था। तो हॉब्स के का एसोसिएशन देखें तो इंग्लिश ये है, और इनका जो उस टाइम पे मोनार्की बहुत ज़्यादा मतलब प्रिवेल करता था। तो इनके हिसाब से स्टेट का ओरिजिन जो है वो लोगों ने पहले जो नेचुरल टाइम पे रहते थे, तो उस समय बहुत ज़्यादा डिस्पाइट एंगर, लोनलीनेस और मतलब सोसाइटी जो है वो बहुत अब्रप्ट थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा, स्ट्रगल होता था। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया, अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि उस कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट ये था कि एक मोनार्क, एक जो है पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन को ये अथॉरिटी दिया गया कि आप हम लोगों को रूल करें, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं वो एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं वो एक तरफ तो लोग हैं, पीपल, ठीक है। ये पीपल कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए, और कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट ये हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको कि मोनार्क, जिसको कि अथॉरिटी दिया गया, जो कि सोवरेन है, कि आप जो है हम लोगों के ऊपर रूल करिए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस मोनार्क के साथ इंटर नहीं किया गया है, बल्कि इन लोगों के द्वारा इंटर किया गया है। यानी कि मोनार्क अगर कोई चीज़ जो है अगर जनरल विल के अगेंस्ट करता है, तो लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने गिवन कॉन्ट्रैक्ट को वापस से बदल सके, या उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस मोनार्क को वापस ले सके, ठीक है। तो मोनार्क जैसे चाहे इन लोगों को रूल कर सकता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट से ये लोग पीछे नहीं हट सकते, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं। ये था यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स। और इनके थ्योरी के हिसाब से लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नतीजतन रिजल्ट ये है कि एक मोनार्क आया है, और यही सोसाइटी का मतलब स्टेट का ओरिजिन है। लेकिन लॉक इससे डिफरेंट है। लॉक जो है वो लिमिटेड मोनार्की के बारे में बात करते हैं, लिमिटेड मोनार्की के बारे में। और ये जो है वो ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो हम लोग यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं कि ये पीपल और जो सोवरेन है, ठीक है, पीपल और सोवरेन के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है स्टेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि सोवरेन जो है अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से या फिर कुछ डिस्पोटिक तरीके से अगर रूल करने का कोशिश करेगा, तो लोगों के पास ये भी ऑप्शन है कि उस मोनार्क को वो चेंज कर दे, ठीक है। तो ये हुआ बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे भी रिफाइंड वे में अगर जो रूसो है वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो उनका थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस बुक में ये लिखते हैं कि
इससे भी लॉक से भी डिफाइंड इनका है, और ये फ्रेंच है। रूसो जो है, जीन जैकस रूसो, ये फ्रेंच है, फ्रेंच फिलोसोफर है। इनके हिसाब से ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं जनरल विल का, ठीक है, जनरल विल का ये कॉन्सेप्ट देते हैं। इस जनरल विल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोगों का, अब ये भी प्रिमिटिव सोसाइटी को एंगर, डिस्पोटिक नेचर, स्ट्रगल से देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि लोग तंग आ गए थे उस तरीके के सोसाइटी में रहते हुए, और इसीलिए उनके जनरल विल के हिसाब से उन्होंने किसी ऐसे एक ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कॉमन गुड के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो जनरल विल के हिसाब से गवर्न करेंगे। ये बात को उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कहा। अच्छा, हॉब्स का किताब था लेवियाथन, ठीक है, ये सब भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। लेवियाथन था इनके बुक का नाम, ठीक है, और ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देखते हैं, और आपके रूसो जो है वो जनरल विल को करते हैं, और लॉक जो है उनका थ्योरी जो है वो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आधारित है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। नेक्स्ट आपका थ्योरी है पैट्रियार्कल थ्योरी। अब पैट्रियार्कल थ्योरी किसको कहते हैं? पैट्रियार्कल थ्योरी का मतलब हो गया कि जो सोसाइटी है वो कैसे जॉइंट फैमिली से आया है। जॉइंट फैमिली कैसे हुआ कि लोगों का ये कहना है, मतलब जूरिस्ट का ये कहना है, स्पेशली इसमें हेनरी मेन जो है आपके मेन जूरिस्ट हैं, हेनरी मेन, ठीक है, हेनरी मेन को एक तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हेनरी मेन कहते हैं कि स्टेट जो है वो क्रिएशन है जॉइंट फैमिली का, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट फैमिली का। तो ये चीज़ को सपोर्ट इंडियन ऑथर्स के द्वारा भी किया गया, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा देखा गया था कि जॉइंट फैमिली जो कर्ता था उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पावर था। तो कर्ता के पास सारा कुछ पावर था कि वो अपने जॉइंट फैमिली को, को-पार्टनर्स को जैसे डील करना चाहता था वैसे डील कर सकता था। ठीक उसी तरीके से हेनरी मेन का कहना था कि सोसाइटी जॉइंट फैमिली से आया है, और जॉइंट फैमिली का जो एल्डर मोस्ट मेल मेंबर था वो रूल करता था, और इसी चीज़ को और इलैबोरेट वे में देखें तो वो स्टेट का फॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक इसका अपोजिट है मैट्रियार्कल थ्योरी, जो मैक्लेगन के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। मैक्लेगन के द्वारा ये कहा गया है कि काफ़ी सारी ऐसी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं जो महिला प्रधान सोसाइटी थी, वो पुरुष प्रधान सोसाइटी नहीं थी बल्कि महिला प्रधान सोसाइटी थी, क्योंकि उस सोसाइटी में महिलाओं का जो रेशियो था पुरुषों से काफ़ी कम था। तो वैसे केस में अगर कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना था, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए महिला जो है उनको प्रधान बनाया गया था और महिलाओं को ज़्यादा पावर दिया गया था। इसलिए मैट्रियार्कल थ्योरी नहीं बल्कि मैट्रियार्कल थ्योरी ही था ओरिजिन ऑफ स्टेट। हालांकि इस चीज़ को हेनरी मेन बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन जो है वो पैट्रियार्कल थ्योरी के द्वारा ही किया गया था। तो ये थे आपके कुछ थ्योरीज जिससे ओरिजिन ऑफ स्टेट हुआ है और स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ के वीडियोस को भी मैं लेके आपके सामने आते रहूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।